जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और हमारे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने का आप लोगों को मौका भी मिला होगा। तो आज मैं एक और बड़ी मज़ेदार सी आपके लिए पॉडकास्ट लेके आई हूँ और ये यकीनन वाक़ई मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा जो है वो सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड है वो उसका मुझे कॉल आई, पाकिस्तान में होती है वो। कि भई एक लड़की आई है जो थोड़े से पैसे माँग रही है और थोड़े से मैं देना दे रही हूँ और थोड़े से तो अगर तुम भेज सको तो। मैंने उसे कहा कि तुम भी जो है वो बिल्कुल उसको ना दो और उसको कहो कि सबसे पहले सीखे वो, मैं उसको फ्री में सिखाऊँगी और जो पैसे तुमने देने हैं उसमें मेरे ख़्याल है 30,000 या 50,000 उसने कुछ ऐसी रकम माँगी। मैंने उसको कहा कि तुम उसको दोगी और उसको कहोगी कि ये 6 महीने के लिए तुम्हें हम कर्ज़ा दे रहे हैं और साथ में मैं कुछ ऐसी स्किल्स सिखाऊँगी कि तुम वो सीखो और ये 6 महीने के अंदर तुमने मुझे ये पैसे वापस करने हैं। तो सारी उसको मैंने फ्रेंड को बात समझा दी, उसने कहा हाँ, ये ठीक है आइडिया, मैं उसको जाके कहती हूँ। अच्छा वो काफ़ी देर बात करती रही, मुझे ये मजबूरी है, मुझे वो मजबूरी है, वो जो औरत थी, आप दे दें, ये कर दें, वो कर दें। उसके पास फ़ोन भी इंटरनेट वाला था उसके पास। तो मेरी फ्रेंड ने उसे कहा कि हाँ मैं दूँगी तुम्हें और मैं तुम्हें 50,000 दूँगी जितने तुम माँग रही हो दूँगी। लेकिन इस तरह मेरी दोस्त है वो तुम्हें सिखाएगी, काम करना सिखाएगी बजाए इसके कि तुम हर दूसरे महीने आओ और पैसे माँगो। काम सीख लो और ये काम काम शुरू करो, मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ। अच्छा भई उसके बाद हाँ बाजी अच्छा आई-बाई-शाई करके तो वो चली गई और उसके बाद उसने राब्ता नहीं किया। तो ये वाली जो माइंडसेट है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चेंज करें हम। और आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है जो आप लोग पाकिस्तान भेजते हैं हमेशा उस औरत की मदद करें, उस फैमिली की मदद करें जो खुद कुछ ना कुछ कम अज़ कम कमा रही है जो। ये नहीं है कि वो बैठी हुई हैं जी हमारे तो मियाँ जो है वो ज़ख्मी हो गया या उसकी टाँग टूट गई है, हमारे बस पास खाने के लाले पड़ गए हमारी मदद करें। आप ठीक है उनकी मदद करें और साथ उनको कुछ ना कुछ कहें कि हाँ भाई तुम ये काम शुरू कर लो। अब मैं थोड़े से काम भी आप लोगों को भी बताऊँगी जिससे आप लोग भी खुद थोड़ा-सा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगर आप किसी और को भी ये अच्छा जेन्युइन मशवरा देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं बात पाकिस्तान की, ठीक है? जो पाकिस्तान में जो अगर आप लोग मेरे सुन रहे हैं पॉडकास्ट तो मैं आप लोगों से स्पेशल ये मुखातिब करना चाहती होती हूँ कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर वक़्त जो आप टिकटॉक के ऊपर लड़कियाँ हैं उठती हैं वो देखती हैं अच्छा फलाने के पास जो है वो गाड़ी है, फलाने ने ये चीज़ ले ली, फलाने ने वो ले ली। तो क्या है वो लड़कियाँ जो हैं वो लेके टिकटॉक और डांस और इस तरह की गलत वीडियोज़ बनाना शुरू कर देती हैं या फैमिली व्लॉगिंग अच्छा अपनी फैमिली दिखानी शुरू कर दी। अब इन चीज़ों से निकलें, अपने लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। ठीक है? ये बिल्कुल भी मुनासिब तरीके भी नहीं है, आप कमा के क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे कोई इज़्ज़त भी नहीं रहेगी आपकी। सिर्फ़ एक पैसा कमाना मकसद नहीं होता। ज़िंदगी में इज़्ज़त भी बहुत कुछ होती है और वो जो है वो आप ये तरीके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपको और कुछ भी नहीं आता, आप लोग कहती हैं जी हमें तो बाहर निकलने की भी नहीं इजाज़त, खाना तो पकाना आता है ना आपको। आप क्या करें, खाना पकाएँ, कुछ भी पका लें आप अपने। अब सर्दियाँ हैं, पंजीरी आप बना सकती हैं, आप कबाब बना लें। आप कबाब बना के एक देगचा लेके आप अपने बेटे को साथ पकड़ें या आपका कोई घर का कोई भी लड़का है उसको आप कहें कि आप घर के बाहर जो है वो बैठ जाओ और ये एक प्लेट जो है वो आपने इतने की बेचनी है या एक कबाब आपने इतने का बेचना है। आप घर के बाहर बिठा दें, अपने बेटे को बिठा दें या अपने घर के बाहर आप ये भी कर सकती हैं कि आप जो है वो लिख के लगा दें कि आपको ये चीज़ जो है वो मिलेगी, अगर कोई लेना चाहता है तो इतने की ये चीज़ है। और अगर कोई आपका दरवाज़ा खटकाता है तो आप उसको जो है वो दे पैसे और आप उससे ले लें। लेकिन अगर आप कहें नहीं जी ये भी नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे या फिर कोई ऐसे लोग आ गए, गलत लोग आ गए, तो उसके भी आप जो है वो बहुत तरीके सोच सकते हैं। आप पहले सारा पूरी आप इंक्वायरी कर लें, फिर आप उनसे जो है वो चीज़ पकड़ें या आप उनको कहीं दरवाज़े के नीचे से आप मुझे पैसे भेज दो निकाल तो मैं आपको चीज़ दूँगी। एक ये कर सकती है, दूसरी तरीका ये हो सकता है कि ठीक है अगर आप इस तरह नहीं करना चाहती हैं, व्हाट्सएप आपके पास होता है। आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो घर की कोई भी चीज़ आपने अगर बेचनी है खाने पकाने की, सर्दियों में तो पंजीरियाँ बहुत बिकती हैं, फिर उसके अलावा अलसी की पिनियाँ हैं वो आप बना के
लोग तो बहुत ज़्यादा शौक से चाह रहे होते हैं कि हमें कहीं से जेन्युइन अच्छी मज़े की मिले। अगर आप किसी गरीब इलाके में रहती हैं और आप कहेंगी यहाँ क्या बिकनी है, तो फिर आप ये सोचती रहेंगी कि यहाँ क्या बिकनी है। फिर आपका ये तरीका है कि आप ठीक है उस इलाके में नहीं बेचें, वो बल्कि अच्छी बात है किसी को पता भी नहीं लगेगा। आप क्या करें, आप पकड़ें अपना फ़ोन, आप लें टिकटॉक और आप लें इंस्टाग्राम। वहाँ पे आप जो है वो पंजीरी की थोड़ी-सी वीडियो बनाएँ और आप वहाँ पे डाल दें और साथ लिख दें कि अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करें। अगर आप ये कहें कि वो नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, ओके। आप क्या करें, आप इंटरनेट से, गूगल से 2-3 अगर आप वहाँ पे लिखें ना पंजीरी, तो बड़ी अच्छी तस्वीरें भी आ जाएँगी, बिरयानी लिखेंगी वहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीरें आ जाएँगी। आप उन तस्वीरों को निकाल लें, उनको थोड़ा-सा ज़रा टिप-टॉप करें, सबको आती हैं अब आजकल ये चीज़ें, और उसको जो है वो आप पोस्ट करना शुरू कर दें फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे नहीं करना, आप इंस्टाग्राम पे कर दें, इंस्टाग्राम पे नहीं करना, आप अपने व्हाट्सएप पे ही शुरू कर लें, ठीक है? आप करना शुरू करें, अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप फिर अपनी कोई खाला जो मोहल्ले की होती हैं, आप कोई ऐसी औरत ढूँढें कि जो आपकी थोड़ा-सा कनेक्ट आपको करा दे दूसरों के साथ ना, आप उनको करें। ये तो थोड़ी-सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, अगर आपको और कोई इजाज़त नहीं है, आपको मेहंदी लगानी आती है, ठीक है? आप मेहंदी लगाएँ। अगर आपको वो सारे आपके घर वाले कहें नहीं नहीं घर नहीं बुलाना किसी को, तो चलें, वो भी कोई बात नहीं है। आप क्या करें, आप थोड़ी सी मेहंदी की अपनी जो वो डिज़ाइंस की बुक्स बनाएं, ठीक है? और उसके साथ क्या करें कि घर में मेहंदी जो आपको आती है बनानी, आप कौन खरीदती हैं वो कोने लें, साथ आप जो है वो उसको अच्छी तरह से प्यारा सा उसको पैक करके गिफ्ट पैक के तौर पे आप वो सेल करना शुरू कर दें इवेंट्स के करीब। आपका बहुत ज़्यादा इसका भी काम चलेगा, ठीक है? आप ऑनलाइन मेहंदी लगाना लोगों को सिखा सकती हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, आप इंस्टाग्राम पे अपनी आप शुरू करें, आप टिकटॉक पे ऐसी वीडियोज़ डालना शुरू कर दें कि कोई मेहंदी लगा रहा है, वो आप वीडियो पोस्ट कर दें। आप कोई बुक बना रहे हैं, वो पोस्ट कर दें। थोड़ा-सा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। मुझे ये बहुत ज़्यादा शिकवा है, यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा औरतें, अच्छा और कुछ नहीं, हम तो जी आप हमसे कपड़े खरीद लें। बहुत शौक होता है औरतों को कपड़े खरीदने का और बड़ा मज़ा भी आता है कपड़े खरीदने का, लेकिन हमारी कम्युनिटी भी वही होती है, हमारे लोग भी वही होते हैं, उन्हीं को बार-बार आपने बेचना है, उन्हीं को बार-बार दिखाना है, तो कितने से कस्टमर आपके बनेंगे? मैं अपनी मिसाल ले लेती हूँ, मैं अब 4, 5, 6 जो कपड़े सेल कर रही हैं औरतें, उनको जानती हूँ, पाकिस्तान से उनको जानती हूँ, और फिर पाकिस्तान वाली वो हर वक़्त ये सोचती है अच्छा अब हमें कपड़ों का ये ऑर्डर दें। आपको हम कितने से कपड़े पहन सकते हैं, हम कैसे आपको इतने सारे कपड़ों के ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। और एक और बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता देती हूँ, अगर आपको खाने का भी आप कहती हैं नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये तो क्रॉस है, अगर आप कह देती है अच्छा मेहंदी मेहंदी तो आती नहीं लगानी, ये भी क्रॉस है, तो एक और बहुत आसान सा मैं आपको तरीका बताती हूँ। वो तरीका ये है कि आपने अमेज़न पे जाना है, अमेज़न से जो आपको पता है आस-पास आजकल ट्रेंड में जो चीज़ें हैं, वो हमने तस्वीरें खींच लेनी है, स्क्रीनशॉट्स लेनी है और उनको हमने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है? दराज़ से चीज़ें उठानी है, आपने अपने स्टेटस पे लगा देनी है। फिर क्या होगा, बार-बार जब आप लगाएँगी, जो दराज़ के ऊपर जो आपकी प्राइस है, उससे थोड़ी-सी आप बेशक ज़्यादा 2-3 रुपए ज़्यादा लगा लें, 10 रुपए ज़्यादा लगा लें, शुरू स्टार्टअप के लिए बिल्कुल। आप 15 रुपए ज़्यादा लगा के तो आप वो चीज़ जो है वो वहाँ पर आप लगा दें। उसके बाद आपको देखना फ़ौरी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ इंक्वायरी आपको आएगी कि अच्छा ये कितने का है। ऐसी चीज़ लें जो थोड़ी-सी अच्छी भी हो, यूज़ करने में भी और इस्तेमाल में भी आए, थोड़ी-सी आम आपको बाज़ार में नज़र भी कम आती हो। आप वो चीज़ लें, आप वो उसको जो है वो लगा के उसके बाद आपने क्या करना है, जब कोई आपसे ख़रीद लेगा कहेगा हाँ और वो आपको पैसे दे देगा, तो आप वो अमेज़न से या दराज़ से मंगा के, या टेमो भी अब आ गया हुआ है, तो आप उसको पकड़ा सकती हैं। ये इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान में और कोई नहीं है, आप ट्यूशन्स पढ़ा लें, आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अभी मैं देख रही थी एक, वो मैंने खुद भी थोड़ा अर्सा कुछ अर्सा यूज़ किया, पर मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से वो मैं आगे नहीं लेके जा सकी। स्टडी पूल है, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएँ एज़ अ ट्यूशन सेंटर के तौर पर, एज़ अ ट्यूशन की टीचर के तौर पर आप उर्दू पढ़ा लें।
उर्दू आपको पता है यूरोप में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है उर्दू की टीचिंग का। उर्दू सीखना चाहते हैं लोग, आप उर्दू की टीचिंग शुरू कर दें, आप मैथ पढ़ा लें आप, और इस तरह की और दीनी मालूमात की, दीनी तालीम की क्लासें आप ले सकती हैं। बहुत कुछ है इस तरह का करने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा निकल के सोचेंगी तो, हिम्मत करेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो लोग लोग तो कुछ कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ तो लोगों ने कहना है। तो आप ये ना सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि आप लोगों के घर के हालात कैसे बदल सकते हैं, आप किस तरह से अपने आप को बेहतर फील करा सकती हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं होगा कि आपका पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपकी एक ज़हनी जो एक टेंशन होती है, एक ज़हनी हालत बेहतर होती है। कैसे बेहतर होती है, आप सोचते हैं और तरीके सोचते हैं, अच्छा अब हम, अच्छा ये ऐसे किया, इससे हमें 10 रुपए मिले हैं, अच्छा हम इसको ऐसे ना कर लें, हम इसको ऐसे ना कर लें। वो फिर ज़हन खुलता है आपका थोड़ा सा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करें और इधर गॉसिप कर ली, उधर बैठ के गॉसिप कर ली, फलानी की सहेली की चुगली कर ली, ससुराल की चुगली कर ली, इन चीज़ों से बेहतर है कि आप अपनी जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव बनाएं। मैं देखती हूँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कार्फ जो है उनका काम लोगों ने घरों में बैठ के औरतों ने शुरू किया हुआ है। फिर उसके बाद स्कार्फ बेचती हैं खाली सिर्फ, फिर उसके बाद वो मेहंदी की कॉपीज बेचती हैं। आप इस तरह की बहुत सारी, आपको मैं एक और भी आपको जो आइडिया दे सकती हूँ वो आप ये कि बुक्स जो है, ठीक है, वो जो कलरिंग बुक्स होती हैं वो भी आप अपनी खुद बना के, आप घर में थोड़ा सा क्रिएटिव बने, आप एक कॉपी बना लें और उसकी आप मुख्तलिफ प्रिंट्स करवा लें, उसके जाके भाई को भेज दें। आप थोड़े से तो 500 1000 आप किसी से पकड़ भी सकती हैं, आप 2000 पकड़ भी सकती हैं। अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो, आप कहती हैं हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर आप वो जो कॉपी बनाएंगी आप अपनी, मैं आपको एक ऐप बताती हूँ कैनवा, वहाँ पे आप जाएं, हज़ारों आपको अच्छी सी कॉपियाँ भी मिल जाएँगी वहाँ पे, कलरिंग कॉपियाँ भी हैं। आपको एबीसी जो वो छोटे बच्चे लिखते हैं वो वाली भी शीट्स आपको मिल जाएँगी। आप उनकी एक बाइंड करें उनको, उनकी एक कॉपी बना लें और उसके बाद आप क्या करें, अमेज़न का अकाउंट बनाएँ, उस पे से उसको लगा दें। आप एक्सी का अकाउंट बनाएँ, उस पे लगा दें, आप और कहीं नहीं ना भेज सकती। उनको आपने पूरा बाइंड करके आप डाउनलोड करें और उस पीडीएफ को जो है वो आप फेसबुक पे भेज दें। जब फेसबुक के अकाउंट पे आप लगाएंगी, किसी ने लेना होगा तो वो उसके ऊपर से क्लिक करेगा और वो उसको जाके ख़रीद सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। वो क्लिक करेगा, ये भी आप कर सकती है, वो कहेगा हाँ मुझे ये कॉपी चाहिए, उसकी छोटी सी वीडियो बनाने की, इसमें ये चीज़ें हैं, वो कहेगा मुझे चाहिए, आप उसको कहें हाँ इस अकाउंट में आप मुझे इतने पैसे भेज दें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। तो ये वाले जो तरीके हैं ना, ये बहुत आसान, इंस्टाग्राम पे करें, आप टिकटॉक पे करें, ये बहुत ही अच्छा और आसान और सस्ता तरीका है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो आप कर सकती हैं। इसके अलावा कैनवा आपको मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ज़रूर सीखें। इसी तरह बात है, अगर हम यूरोप में हम देखते हैं, यूरोप की लड़कियों को तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इंसिस्ट करती हूँ कि आप लोगों का तो ये काम है कि आप तो लाजमी इधर जब आप आती हैं कुछ ना कुछ करें। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहले तो जब जब आप आती हैं यहाँ पे, एक तो लैंग्वेज बैरियर का इतना बड़ा यहाँ पे इशू है, ज़बानें नहीं आती, और ज़बानें नहीं आती फिर हम इस तरह एक्टिवली बाहर जाके निकल के बातचीत नहीं करते, डरते हैं। तो उससे फिर, और दूसरे मौसम इतना अजीब सा यहाँ पे, ठंडा ठंडा मौसम है, हर वक्त बंदा बाहर रह भी नहीं सकता। तो आपका ये काम है कि आप जब यहाँ जर्मनी में आती हैं, सबसे पहले तो आप ज़बान सीखने की तरफ तवज्जो करें। अगर आप नहीं जा सकते स्कूल, आपके बच्चे छोटे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अब तो आ गई हुई हैं, आप ऑनलाइन सीखें। ठीक है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ आप यूट्यूब से सीख लें, आप करें, आप कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो एक्टिव करें, इस चीज़ पे ज़बान सीखने की तरफ आएँ। और दूसरी चीज़ जो है वो, आप बहुत ज़्यादा मुझे इंक्वायरीज आती रहती हैं, मैं देखती हूँ, हम अर्न करना चाहते हैं, हम अर्न कैसे करें। फिर अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट, और नहीं नहीं इसमें तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ये तो फ्रॉड होते हैं, दिल भी लोग ख़राब करते हैं ना हमारा, ये बहुत बड़ा एक हमारी कम्युनिटी का एक मसला है कि एक दूसरे का दिल बहुत ख़राब करते हैं, ये तो हराम है, ये तो स्कैम है, ये तो फलाना है, ये तो फलाना है। आप हमेशा कोशिश करें कि हिम्मत बढ़ाएं दूसरों की, और आप ये कहें हाँ मैंने भी वो तरीका सुना था, चलो चेक करते हैं मिलके हम कि वो क्या तरीका है।
बजाय इसके कि आप कह दें ये तो स्कैम है, ये तो हराम है, ये तो फलानी स्कीम है, ऐसे प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी सारी जितनी भी आप तुर्की देख लें, आप अरबी देख लें औरतें, वो एक दूसरे को पुश करती हैं, एक दूसरे को के साथ मिलके कम्युनिटी है। तो ये हमारी कम्युनिटी में भी पाकिस्तानियों में ये चीज़ होनी चाहिए, हम एक दूसरे को पुश करें, हम एक दूसरे की टांगे ना खींचें, उनका साथ दें, उनको कहें हाँ हाँ ये मैंने भी तरीका सुना था, चलो हम ये देखते हैं, चलो मैं देख कर मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें भी दूंगी। तो इस तरह करके एक दूसरे का साथ दें। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोग भी अमेज़न का अकाउंट बना लें, ठीक है? और कुछ भी नहीं आता ना आपको, अमेज़न का अकाउंट बनाएँ, आप ठेमो का अकाउंट बना लें, आप इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं जो वेबसाइट्स हैं, क्लोथिंग की ब्रांड है उसका, मैंगो की हैं, आपके नाइक के कपड़े हैं, इनके आप अकाउंट बनाएँ, एफ़िलिएट अकाउंट्स बनाएँ इनके। ठीक है? और कोई कॉस्ट एंड लॉस है, यानी कि उनके ऊपर कोई पैसे भी नहीं लगते। उधर से आप तस्वीरें उठाएँ और कहीं नहीं लगानी, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लें। ठीक है? जब कोई पूछेगा आप उसको लिंक भेजें वहाँ से और फिर वो खरीद सकते हैं वहाँ से और आपको कमीशन आ जाएगा। एक ये आप चीज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये आप कर सकती हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर कोई उठ के कहता है अच्छा हम कपड़ों का कर लेते हैं। कपड़ों का भी आप उन्हीं-उन्हीं लोगों में कितना सा करेंगे। कपड़ों के काम से निकलने आपको और कुछ नहीं आता। आप थोड़ा-सा कैनवा एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है। आप जो है वो कैनवा की ऐप डाउनलोड करिए, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, आप उससे खेलेंगे, आपको इस्तेमाल करनी आ जाएगी। आप क्या करें, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएँ, कैनवा से रील उठाएँ कोई भी और आप वो लगानी शुरू कर दें। आप यूट्यूब शुरू कर दें, यूट्यूब के शॉर्ट्स का चैनल। अच्छा आप कहेंगे वो यूट्यूब ये बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। मैं इस चीज़ पे इंसिस्ट करूँगी, प्लीज़ फैमिली नहीं दिखानी अपनी। फैमिली व्लॉगिंग का एक जो एक गंदा सा ट्रेंड आ गया, इसकी बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं करूँगी इसको। आप यहाँ पर क्या कर सकती हैं, फिर आप कहेंगे हम क्या दिखाएँ? मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या दिखाना है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ हैं। आप हेल्थ की कोई आप उस पे कोई वीडियो बना के लगा सकती हैं। आप कैनवा से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और वो आपको उसके ऊपर वो भी नहीं पड़ती है, स्ट्राइक भी नहीं आती। आप इंस्टाग्राम पे वो लगाना शुरू कर दें। फिर आप इस तरह जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने जैसे आपको बताया अमेज़न का आपने अकाउंट बनाना है, तो उसकी कोई एक्सरसाइज़ की मशीन है अगर, आप वो तस्वीर उठाएँ, बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप कुछ सेकंड्स की जो उस तस्वीर से वीडियो बना के दे देती हैं। आप वो करें, ये चीज़ें आप सीखें, आपको अगर और कोई नहीं मिलता आप ये चीज़ें यूट्यूब से देखें। यूट्यूब भरा पड़ा है और उर्दू के अंदर कंटेंट है बहुत ज़्यादा, आप वहाँ से सीखें। आप कुछ ना कुछ जब करना शुरू करेंगी फिर आपका ज़हन बदलेगा। फिर आप सोचना शुरू करेंगी ओके मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, इसको ये ना मैं कर लूँ। और महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने के अंदर आपकी जो है वो इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी आपकी। ये मैं अगर आप डेली मेहनत करती हैं, ये मैं गारंटी से आपको कहती हूँ कि आपकी इनकम यूट्यूब से भी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग आप करना चाहती हैं, अमेज़न के अकाउंट से आप कमीशन है वो भी आपको, वो तो महीने में बहुत ही आसानी से आप कमा सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा आप ट्यूशन्स पढ़ाना चाहती हैं, आप ट्यूशन पढ़ा लें। अब आप लोग कहेंगे हाय हम कहाँ ट्यूशन बंदे कहाँ से ढूँढें? मैं आपको बताती हूँ, आप ईबे क्लाइंट पे अपना छोटा-सा ऐड बना के लगा दें। आप वो फेसबुक पे लगा दें, आप अकाउंट बनाएँ फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का अकाउंट बना लें आप। तो उसके ऊपर जेन्युइन अच्छा कंटेंट डालें बार-बार, बार-बार और आपके बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉलोअर्स फिर बनते हैं आपके। और फिर आपको क्वेरीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप और कुछ नहीं करना चाहती कि नहीं-नहीं आप एट्सी की ना शॉप बना लें। उसमें आप प्रिंटेबल जो प्रिंट्स होते हैं कैनवा पे बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, कलरिंग की पेपर होते हैं, फिर वो राइटिंग के पेपर्स होते हैं, उनकी कॉपी बना के फिर आप कर लें। और अगर आप कहती हैं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे आसान इसका हल ये है, आप क्या करें वो कॉपियाँ बना लें और उनकी छोटी-सी वीडियो बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल फेसबुक के ऊपर वो वीडियोज़ लगाना शुरू कर दें और अगर आपको कोई कहे कि जिसको ये चाहिए वो मुझे मैसेज कर दें। और फिर आप उसको वो पीडीएफ जो है जब वो कहे कि हाँ मुझे चाहिए, पेपैल से पैसे मँगा लें और वो आप उसको पीडीएफ जो है वो उसको आप भेज दें।
कुछ ना कुछ आप लोग करेंगे तो फिर आपका जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से मसले भी हल होना शुरू होंगे और आप जो है वो इस ज़हनी उससे भी निकलेंगे। और डिप्रेशन हो गया, आप क्या करें? फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, हम क्या करें आप? इन चीज़ों से आप ना निकलना शुरू हो जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। फिर क्या करें आप? और अगर आपको एक और आइडिया भी मैं आपको देती हूँ, जिस तरह बहुत सारी मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी, साइकोलॉजी में करके आई हुई हैं, मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके फैमिली शुरू की है तो घर है बिल्कुल। तो उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करें, तो आप वेबसाइट बना लें। आप वेबसाइट पे दिल चाहता है, जैसे बहुत सारी होती हैं जो लिखना चाहती हैं, लिखने में उनको मज़ा आता है। तो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगी ना कि कौन-सी वेबसाइट्स जो हैं वो पे करती हैं आपकी ब्लॉग लिखने का, तो वहाँ पे आपको टॉप 3 मिल जाएँगी। आप वो वाली आप वेबसाइट्स के ऊपर अपनी रजिस्टर हो जाएँ और ब्लॉग लिखें। अच्छा, अब आप कहेंगे हाय ब्लॉग कैसे लिखें? ये तो बड़ा लंबा काम है। आप क्या करें, एआई से, चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट लिखें। शुरू-शुरू में प्रॉम्प्ट की थोड़ी-सी मसला हो जाता है, कभी-कभी वो गलत भी लिखा जाता है, लेकिन जब आप लिखते रहेंगे तो वो चैट जीपीटी को भी आदत हो जाती है, अगर आप गलत भी लिखें उसको पता लग जाता है कि भई ये क्या चाहती है मेरे से, तो वो उस तरह का लिख के आपको ब्लॉग आपको दे देगी। सिर्फ़ आपने करना ये है कि नकल के लिए भी थोड़ी-सी अकल यूज़ करनी है, उसकी आपने थोड़ी-सी चेक करनी है कि यहाँ पे कोई आपकी वो स्ट्राइक तो नहीं आएगी। और उसके लिए भी एक वेबसाइट्स भी होती हैं मुख्तलिफ, या उसको रीराइट भी आप कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा आप ज़रा-सा देख लेंगी, जहाँ पे आप पढ़ी-लिखी अगर हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। या थोड़ी-सी डेंटिंग पेंटिंग आप खुद भी कर सकती हैं। चैट जीपीटी को भी कह सकती हैं कि ह्यूमनाइज़ तरीके से लिख के दो। तो वो फिर आप उन वेबसाइट्स पे लगाना शुरू करें, 500 से 1000 आप वर्ड्स लिखवा सकती हैं उससे। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कम्युनिटी, अपनी वेबसाइट भी अपनी भी आप बना लें। तो इस तरह के छोटे-छोटे तरीके जो है ना, सोचना शुरू करें, चेंज करें अपने आप को, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इन टच करें। उसका आपको ये ना सिर्फ़ ये फ़ायदा होगा कि आप खुद थोड़ी-सी अपडेट होंगी, आपको अर्न करने के ऑनलाइन तरीके और जेन्युइन तरीके हैं बिल्कुल। आपको वो तरीके आएँगे, आप बच्चों पे नज़र रख सकेंगी, बच्चे आपके इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हैं, बच्चे आपको डिच नहीं कर सकेंगे। आपको पता होगा अच्छा भई ये तो ऐसे चलती है या ये तो ऐसे था। तो ये आपको भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी पाकिस्तानी जितनी भी यहाँ पे भी आती हैं, मुस्लिम मुल्कों से अगर जो आप मुझे सुन रही हैं, तो आप कुछ सीखें, ऑनलाइन अर्न करने के तरीके सीखें। ठीक है? और बहुत सारी यहाँ पे आप लोग कह देती हैं ये तो झूठी स्कीम है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस का बिज़नेस जो है बहुत ऑनलाइन है। हाँ, मैं उसको ये बात कहती हूँ कि उसमें कमाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप में स्किल्स हैं और आप चाहती हैं जेनुइनली, आप वो भी कर सकती हैं, उसमें थोड़े-से आपको पैसे लगते हैं, ठीक है? वो आपको लगाने पड़ेंगे। कोई भी काम पे थोड़े बहुत पैसे 100, 150, 50, 100 आपके लग ही जाते हैं। आप ज़रूर करें, अगर आपने बिल्कुल फ्री करना है तो आपको मैंने जैसे बताया कि एफ़िलिएट मार्केटिंग आप कर लें, या आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के सेल करें। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मैं लिंक्स जो हैं और वो ऐप्स वग़ैरह की जो नाम है वो मैं डाल देती हूँ, और आप जहाँ जाके वहाँ पे ज़रूर चेक करें उन ऐप्स को भी और उन तरीकों को यूट्यूब से सीखें। अगर आप मेरे से सीखना चाहती हैं तो भी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूँगी, आप मेरे से भी राब्ता कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो अगले किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी मैं, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।